नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पावनश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31.5 साल हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल जाता है। जनवरी में 32 साल हो गए, काम बहुत चेंज किए, नुकसान हुआ, कर्जा हो चुका है, अब जॉब कर रहे हैं कि हमेशा जॉब ही करूँगा या बिज़नेस करूँगा, अपना घर होगा या नहीं होगा। और एक अफेयर से रिलेटेड भी पूछा है कि कुछ दिखे तो बताओ। अभी दिखता तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पिक्चर की क्वालिटी नहीं सब देते हो सही। अभी एक फीमेल है पाकिस्तान की, वो मुझे सिखा रही थी, मेरे वीडियोस देखते रहते हैं ना, तो सर वो आपके पास तो सॉफ्टवेयर है, तो आप ना सॉफ्टवेयर से ना क्लियर कर देना पिक्चर। और फिर मैंने उनसे ये कहा कि ये वाला एरिया क्लियर नहीं है, एक एग्जांपल बताता हूँ। तो कहती है ठीक है, मैं आपको एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक क्लोज़अप दे देती हूँ। एक बात बताओ, ये कोई पज़ल है? अगर मैं 20 साल की रेखा पकड़ के बैठा हूँ, ये 21, 22, 23, 24, तो कहती है वो आप अगर भूल भी जाओगे तो एक निशान लगा लेना, एक निशान लगा लेना। तो क्या होता है कि थोड़ा सा पारा ऊपर हो जाता है। कोई जो ऐसा सिखाए ना कि निशान लगा लो, फिर एक फ़ोटो पे निशान लगा लेना, फिर ढूंढ लेना, और आप वो हो जाता है। आपके पास तो सॉफ्टवेयर है, कर लोगे ना आप तो। हाँ, तो आप सोच सकते हो कि लोग कैसे कैसे जो है लोगों को सिखाते हैं। कारण कि हाथ की पोजीशन ठीक नहीं होती पहले, और फिर पिक्चर की क्वालिटी नहीं दे पाते। देखो, ये सॉफ्टवेयर लगने के बाद ये पिक्चर की क्वालिटी जो है ना, ये इतनी अच्छी नहीं थी कि सॉफ्टवेयर भी इसको ज़्यादा देख सकता। लेकिन मुद्दा ये आता है, ये लाइनें क्या कह रही हैं, ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है, ठीक है, ये लाइन क्या कह रही है। कभी भी आपने देखा किसी किसी की लाइफ में ऐसी एक फॉर्मेशन आती है, यहाँ तक एक रेखा होती है, यहाँ से एक ऐसा कोई भी साइन बने, वो अपनी लाइफ में करोड़पति जरूर होगा, बनेगा, वो बनेगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा ही लाइफ लाइन का पार्ट बन के चल पड़ती है। भाग्य रेखा ही लाइफ लाइन का पार्ट बन के आगे पहुँच जाती है। तो वो फॉर्मेशंस भी अलग होती हैं। ये फॉर्मेशंस जो सिंपल फॉर्मेशंस हैं, ये कहती हैं आपने पैसा लगाना है, पैसा लगाना है, ताकि अपनी लाइफ में आप कुछ बड़ा कर सको, फंसना भी है। ये मंगल जो है, भारी मंगल, ये फंसाने के लिए आता है। लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, बैंकिंग, कर्जे हो जाना, ये कर्जे हो जाना, तो ऐसे ये वाले जो साइन बने हैं, ये क्या है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा लगाना है, उसके लिए चाहे मुझे लोन लेना पड़े या कहीं या किसी से मांगना पड़े, कुछ मैं मांग लूँगा, मुझे आगे बढ़ना है। ये हाथ वो है। अब ये हाथ क्या नौकरी कर सकता है? जब ये सोच ये रख रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेनी है, ताकि मैं अपनी लाइफ, ये भाग्य रेखा पार्ट है, मैं चला सकूँ, चाहे मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये इसे नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं कैलकुलेटिव बंदा। जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, ये वो बंदे हैं। तो क्या नौकरी पेशा ऐसा सोचता है? नौकरी पेशा सोचता ही नहीं। वो तो पता क्या सोचता है, यार बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है यार, ये कब तक चलेगी यार, चलो यार बिल्कुल टाइम, अगर बॉस कहता है 8 बजे तक तो रुक लेते हैं यार, अब तंग कर रहा है तो क्या करें। उसकी ज़िंदगी ऐसे सालों साल तो 1-2 साल तो वो चेंजिंग में ही लगा देते हैं, जिनकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है। मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ, जैसे यहाँ, ठीक है, जैसे यहाँ। तो अब मुद्दा आता है कि क्या लाइफ में घर बना पाएंगे? देखो, घर तो बनेगा,
घर तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। ये जो समय है ना, ये वाला, ये देखो मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, ये मैं हिदायत दे देता हूँ। ये एक टाइम पीरियड है, यहाँ से शुरू हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम पीरियड। ये 38 से लेकर आपका, मैं क्लोज़अप में दिखा रहा हूँ, 41 साल तक का समय पर अगर आपका अफेयर हुआ, अगर आपकी पार्टनरशिप हुई, अगर आपने 2 बिज़नेस कर यहाँ पर हैं, आप उनमें से एक बिज़नेस में नुकसान होना है। घर पर अगर अफेयर हुआ, बीवी को पता लगेगा, आपके घर पर आपको पुलिस केस होगा। ये तो बीवी वाला मैटर है, वो कारण मैं उसे किसके साथ जोड़ रहा हूँ, अफेयर के साथ, क्योंकि इस समय पर आपकी लाइफ में बंटवारा भी होना है। भाई के साथ होगे तो भाई के साथ भी नहीं बनेगी, याद रखिए। घर ले लोगे तो यहाँ पर ये घर से रिलेटेड दिखते भी आने, तो पहले तो अफेयर को हटाओ 37 के बाद से ही, नहीं तो घर पे बातें पता लगेंगी और मैरिड लाइफ ख़राब होगी। ठीक है, ये चीज़ से हट गए। अब दूसरी बात आती है कि उसके बाद भाई के साथ भी अगर कोई बीच में बिज़नेस करना है तो यहाँ आकर आपका अलग होना ही पड़ेगा। 38 से लेकर 39.5 या 39 साल 10 महीने तक, उसके बाद फिर 40-41 में यहाँ पर जो है इन सब से अलग होकर आप चाहोगे 41 साल तक देख रहे हो। ठीक है, पहली बात तो जब भी ये रेखा टर्न करके चलती है, देखो समझाता हूँ मैं, ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये क्या होता है, नीचे डॉट और वैसे ट्रायंगल। ये क्या करवा रहा है, ये करवाता है कि लाइफ में जब घाटे होते हैं ना, तो आदमी सोचता है कि अब मुझे नौकरी करनी। हमेशा ऑफशूट, मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा ऑफशूट ऐसे चलने चाहिए। ठीक है, ये ऑफशूट ऐसे, इससे टच नहीं हो रहा, ये ऐसे चल रहा, ऐसे, ये ऐसे चल रहा है। ये एक होता है ऑफशूट ऐसे निकलना, ऐसे, ये वाला जो होता है ना, ये अच्छा होता है, ये तरक्की करवाता है। ठीक है, एनीवे मैं चीज़ें आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पकड़ा, ठीक है, देखो ये देखो, ये जो एक साइन आया है ना, इस साइन ने इस जगह पर एनर्जी लेवल को डार्क कर दिया, तो ये मुसीबत का समय है। इस समय पर ये है 22। अब इस समय पर ये साइन है, ये 23। ये क्या है, कंस्ट्रक्शन का समय 24। ये वाला जो साइन है, ये कुछ करना ही, ये क्या है, बिजनेस करने का समय। मन में आया कि 23 से 24 में कोई बिज़नेस कर लूँ। इस 2 लाइनों ने क्या करवाया, इस समय पर जो है चेंजिंग करा दी। 25 से 26 के बीच में एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए। समझते रहना, ये कारण क्या था, ये ऊपर वाला साइन जो है ये बना हुआ था इसके साथ, ये टच था, ये एक तरीके का ट्रायंगल है। ये है 25 से 26। तो इस समय पर 2 काम हैं, यहाँ मैंने 2 काम बोले, 1 और 1 2, यानी यहाँ 2 काम करते हुए आ रहे हो। इसलिए क्यों, क्योंकि ये वाली रेखा इन आपकी भाग्य रेखा के साथ मिलकर चल रही थी, मिलकर चल रही थी भाग्य रेखा के साथ। तो ये कोई बिज़नेस था, ठीक है, नौकरी प्लस बिज़नेस था 25 से 26 साल के बीच में। अब इस रेखा ने इस रेखा को कहा कि बिज़नेस लुढ़क पुढ़कना शुरू हो जाएगा 27वें साल से। ये 27 साल है, 92 का बर्थ है, 27 जोड़ो। सर ये तो कोरोना का टाइम पीरियड है, ये उसमें तो बिजनेस देखते जाओ। ठीक है, अब देखो समझना, मैं वही चीज़ समझाता हूँ जो चीज़ें हैं। ये देखो, ये क्या है, एक बिज़नेस, ये क्या है, लोन। ये नीचे बना हुआ है ना, एक साइन नीचे, नीचे वाला कौन सा काम होता है,
जिसका संबंध किसी प्रॉपर्टी से हो, ज़मीनी काम। तो यहाँ इन्होंने एक हॉस्पिटल वाला काम करा, उसमें वो काम तो चलेगा नहीं, पैसा जितना मर्जी लगाते रहे, यहाँ पर 27 से 28 साल के बीच में। अब उस काम ने क्या कहा वो समझो। ये वाली एक रेखा यहाँ आके डेड हो रही है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। अब ये वाला जो ऊपर वाला का, ये वाला जो है ना, ये वाला काम, ये वाला बिजनेस, ये दूसरा बिजनेस है, ये दूसरा बिजनेस है। ये वाला बिजनेस मैंने कहा कि यहाँ वाला बिजनेस आप इस पर पैसा लगा रहे थे, सोच रहे थे कि इसे मैं आगे बढ़ाऊँ। ये है 29वां, इसमें आपने कहीं से पैसा भी कहीं से लगाया होगा 29 में, इस बिज़नेस को बढ़ाने में। इस पर पैसा आपका ठुकता जा रहा होगा, यानी वो पैसा जो है बर्बाद होता जा रहा होगा। ये कट का निशान आ गया, बीमारी भी आई होगी घर पर किसी को 29 में। अब ये एक ट्रायंगल आया 30, ठीक है। अब ये ट्रायंगल क्या कहता है, ये देखो समझते रहो, ये है ना, यहाँ से ये 30वां साल, 30 से 31 के बीच में इसने पूरा दिमाग लगाया कि मैं काम को बढ़ाऊं, लेकिन बढ़ेगा ही नहीं काम और वो नुकसान हो जाएगा। ये एक रेखा ने रोक दिया। देखो इस हाथ में इतना गंदा हाथ है, लेकिन फिर भी चीज़ें मैच हो रही हैं। मैंने जो चीज़ समझी वो मैं बता रहा हूँ। ये 31, इसी 31 पर एक ट्रायंगल बना है ऐसे करके, ये है कॉम्प्रोमाइज़, ये है कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है कि इस समय पर आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप सोचोगे मैं नौकरी करूँ, ठीक है, नौकरी करूँ। ये रेखा ने यहाँ आकर क्या कर रखा, ख़त्म कर रखी है। नौकरी चलेगी नहीं, बिजनेस करोगे, बिजनेस करो। ये क्या समय है, ये एक प्रॉपर्टी, जगह चेंज, घर चेंज, ठीक है। एक 31 में भी चेंज करोगे, इस जगह भी चेंज करोगे और 33 में भी चेंज करोगे। नौकरी कब तक करोगे, देखो फिर ट्रायंगल बन गया। यहाँ के बाद बिजनेस करोगे, यहाँ के बाद बिजनेस करो। तो 33 से 34 साल के बीच में बिजनेस चेंजिंग, घर चेंज। तो 32 साल यानी अप्रैल तक, आपका जन्म जनवरी का है, अप्रैल तक कह रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन 0, नौकरी करके रखना। नौकरी इसके बाद आप सोचोगे कि मुझे घर चेंज करना है। नौकरी कब करना, 33 से 34 साल के बीच में करना, ठीक है। और बिज़नेस कब करना, 33 से 34 में करना। जगह चेंज घर की 33 में करना, ठीक है, दोबारा। और उसके बाद यहाँ से बिज़नेस आप करोगे। वो कब तक चले, कब तक चले, देखो ध्यान से देखना। इस वाले साइन के बाद से तो चलना ही नहीं, इस 2 रेखाओं के बाद तो चलना ही, ये तो चलना ही नहीं है। और इसी समय पर आपने ये ट्रायंगल भी बना हुआ, ये 2 ट्रायंगल्स बने, यानी यहाँ आपने मकान से रिलेटेड भी सोचना है, ठीक है। आपकी मुसीबत कम हो जाए इन समय पर, वो भी अपनी वजह से। ये आप अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, याद रख लेना। अफेयर को एक तरफ कर दो, पहली बात। पार्टनरशिप में काम करो, बनेगी, पार्टनरशिप पे भी नहीं आपकी, ठीक है, नहीं बननी, ये तो फैक्ट है। लेकिन 34, 35, 36 और 37 इन सालों में आप फिर भी अपने कर्जे उतार लोगे, प्लस आपका माइंड करेगा एक और बिज़नेस शुरू करके या इन्वेस्टमेंट करके मैं दोनों चीज़ों को, प्रॉपर्टी भी ले लूँ और दूसरी चीज़ें भी कर लूँ। समझते रहना इकट्ठा, ये गलत स्टेप है। अगर करोगे तो आपको मॉर्गेज करानी पड़ेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा है कि आपका अगर भाई होगा तो भी अलग होना है, अगर
आपका यहाँ पर अफेयर हुआ, तब बीवी को पता लगेगा तो उनके ससुराल को पता लगेगा, फिर आपकी यहाँ पर जो होगी बंटवारा यानी पुलिस केस, सब कुछ बनना है। और फिर ये वाला साइन होता है, ये होता है रिश्तेदार, इसके बाद से आपने अलग हो जाना, अलग हो जाना। तो मैं 41 साल तक तो कहता हूँ, 40 और 41 में आपने अलग होकर अपना बिज़नेस करना है, लेकिन ये खुद अपनी गलतियों की वजह से हुआ है, ये वाला एक्ट खुद गलतियों की वजह से। उतने पैर पसारो जितना आपके लाइफ में बड़ा, एक बिज़नेस चल रहा, दूसरा फिर खोलने की कोशिश करो। भाई टाटा बिरला नहीं हो, मल्टीपल बिजनेस नहीं कर सकते हो आप, करोगे नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले एक बिज़नेस जब आपको लगे 5-7 साल 7 साल चल चुका है, तब दूसरे बिज़नेस में हाथ लगाओ। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नौकरी लगी नहीं, माँ बाप शादी कर देते हैं। कितने 6 महीने हुए जी नौकरी लगे हुए, और अगले 1.5 साल बाद नौकरी नहीं मिल रही। तो शादियाँ मत करवाओ भैया, पहले 7-8 साल जो है जॉब करो, सेविंग करो, ताकि अपनी बीवी को कुछ सुख दे सको। जल्दबाजी में पीछे से रेखा आ रही, ये प्रॉपर्टी अगर पहले वाला एक्ट हुआ, ये दोबारा भी होना है। इसलिए आपको हिदायत है कि आप प्रॉपर्टी के केस में अपने नाम से बचो, अपने नाम पर प्रॉपर्टी मत लो। उसमें किसी को फर्स्ट अपने ले लो, सेकंड किसी को डाल दो, अकेले मत लो। मुद्दा अपनी फैमिली मेंबर, ना कि पार्टनरशिप, ठीक है, रखो। बिजनेस भी अपने नाम से ना करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में आप पैसा नहीं कमाओगे, पैसा तो कमाओगे, बट अगर आप अभी 32 साल के होने वाले हो तो 33 से 34 के बीच में बिज़नेस करते हो, 37 साल तक चलेगा, यानी 3 और 1 4 साल चलेगा, और उसके बाद फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो फिर दूसरा काम करना शुरू कर दिया आपने, तो कम से कम 7 साल तो एक बिज़नेस करो, उसके बाद फिर करते हो, तब पता लगता है कि आदमी जो है तरक्की कर रहा है। 2 काम जल्दबाजी में करोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। जो कमाया है वहाँ दिक्कत आएगी, फिर सबको पैसा देकर फिर आगे बढ़ो, अपना मकान फिर दोबारा यहाँ पर 40 में फिर खरीदो। तो प्रॉपर्टी मैटर में भी आप चीज़ों में फंसोगे। अगर अभी प्रॉपर्टी ले ली, गलती से 34-35 में ले ली, तो वो 38 तक बिक जाएगी, 38-39 में बिक कर फिर 40-41 में जो पैसा बचेगा उसमें से प्रॉपर्टी लो, क्योंकि फिर अब बिज़नेस में लगाया था वो नुकसान हो जाएगा। ये बस आपको कहना चाह रहा था। आपका हाथ बस यहीं तक देख पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये जो नीचे के ट्रायंगल हैं ये एक तरक्की के साथ बने हुए हैं, पर लेकिन ये कहते हैं कि आपको फंसाएंगे भी, आपको मुसीबत भी लेके आएंगे। लेकिन आपने बिज़नेस करना है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा करो, लेकिन एक ही बिज़नेस करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। पैरेलल बिज़नेस करने की मत सोचना, जहाँ मैं 37-38 में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने एक नया बिज़नेस शुरू करा है, ठीक है। ये एक हिदायत देनी थी, ठीक है। अभी आपको जॉब में कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन करते रहो, करते रहो, करते रहो। अभी अपना घर चेंज करना है, कर लो, दोबारा भी 33 में करना है, कर लो, लेकिन 33 से 34 में बिज़नेस कर लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे चलता रहेगा, नौकरी से बहुत अच्छा होगा। जो आप कमाओगे वो उसे उतारते रहो, उतारते रहो, उतारते रहो। आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि आप अपना घर लेने की सोचोगे 37 साल तक, और एक नया बिज़नेस, वहाँ पर ना तो घर लेना है ना ही बिज़नेस करना है। क्यों? क्योंकि 38वें साल पर आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से फंसोगे, जिसमें पुलिस केस भी बनेगा, ठीक है। ये क्या बात है, ABC नहीं भी आती ना, तो आप ना ये वाला, ये मुसीबत, दिक्कत
ये थोड़ा सा समय सही था, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन किसी गांव में या कहीं पर आपकी लाइफ में यहीं से मुसीबतें शुरू हो रही थी, और यहाँ एक मुसीबत हटती थी दूसरी आती थी। यहाँ बिज़नेस करने की सोच रहे थे, ये आपकी दोबारा आपके किसी गांव में कंस्ट्रक्शन 25वें साल में 25 से 26 साल के बीच में आपने अपना जगह चेंज करी है, और यहाँ दो काम, एक और दो काम इकट्ठे कर रहे थे। यहाँ 27 साल पर आते आते एक काम में दिक्कतें शुरू हो गई थी। यहाँ पर आपने अपना एक दूसरा काम शुरू करा 28 से 29 साल के बीच में। ये वाला आपका एक काम है जो कि हॉस्पिटल वाला काम है, इसमें आपने लोन लेकर आगे लगाना शुरू कर दिया। इस 29 वाले काम में यहाँ से लेकर ये आप इस वाले काम को सोच रहे थे कि चलो कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, इसे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपने इसे बढ़ाने की कोशिश करी, उसमें भी मुसीबतें आ रही थी। यहाँ पर ये क्या हुआ, 30वां साल जैसे ही आया आपके घर पर, थोड़ा सा जैसे होता है कि कोई प्रेगनेंसी या बच्चों से रिलेटेड, मैंने वैसे बच्चा बोला था 30 से 31 साल के बीच में, यहाँ तक आते आते वो वाले काम ठप होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखा जो है यूँ करके बस यूँ तक टकी हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर ये रेखा बनी हुई थी। ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ करा आपने, अपना घर चेंज करना 31 से 32 में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी अप्रैल तक। उसके बाद क्या है, अपना घर भी चेंज करोगे। ये अपना पीछे से कोई बिज़नेस है ये स्टार्ट करना चाहते हो, आपने वो स्टार्ट करा। ये वाला जो बिज़नेस है ये आपका किसी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ये वाला तो है किसी गोदाम से रिलेटेड है। एक और बिज़नेस शुरू करा है। 2 रेखा का मतलब है एक बिज़नेस होते हुए दूसरा करना है, और यहाँ आकर आपको नुकसान होना है, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। और अगर आपने अफेयर हुआ तो अफेयर यहाँ पर आपको आपका घर भी बिकवा देगा, यानी आपके ससुराल पक्ष ऐसे हो जाएंगे कि आपकी बीवी तो घर से जाएगी, बच्चे भी लेके जाएगी, प्लस जो है आपको उनको भी खर्चे देने पड़ेंगे। तो बेटर रहेगा कि अफेयर से हट जाइएगा। अगर भाई भी साथ हुआ तो यहाँ पर भी वो बिज़नेस अलग हो जाएगा। ये देखो कोई रिश्तेदार या तो ये लिंक है, मैंने लिखा था 38 का लिंक 39 साल कुछ महीने तक। यहाँ पर आपका फिर प्रॉपर्टी, अगर ये ले ली प्रॉपर्टी तो ये बिकेगी, फिर यहाँ पर दूसरी जो पैसा बचेगा फिर दूसरी, ये है आपके हाथ का। इसमें जहाँ जहाँ ये पेन डार्क है, मुसीबत 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 तो है। और 40 साल तक के करीब में मैं आपके पेरेंट्स से रिलेटेड यहाँ देख रहा हूँ, आपको परेशानियाँ ज़्यादा आई, ठीक है। तो आपको ये है बिज़नेस है, तो यहाँ बिज़नेस में भी नुकसान होना, कोई याद रखना, कोई आग ना लग जाए, या कोई ऐसे हो बारिश में छत गिर गई या कुछ हो गई, क्योंकि नीचे एक बॉक्स बना है, ऊपर ये बना है, यानी इस पर भी दिक्कत आनी, ठीक है। ये एक नया बिज़नेस शुरू करा था, इसका मतलब है कि ये बंटवारा होना है कोई, तो वो बेटर है भाई के साथ या बीवी या कोई अफेयर हुआ तो ये भी अपना हिस्सा लेगी। तो यहाँ पर आप परेशानी में खुद फंसोगे अपनी बेवकूफ़ी के कारण, इसलिए मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और कोशिश करो फ़ोटोज़ थोड़ी सी सही दे दिया करो, ठीक है। मेहंदी लगी हुई हाथों में दे देते हैं लड़कियां, तो मेहंदी लगी हुई है जी, उसमें कलर नहीं पता लग रहा तो ना लगे जी, कुछ नहीं होता जी, कर दो ना, कर दो सर, सॉफ्टवेयर है आपके पास तो कर दो। अभी एक ना फीमेल थी, नवंबर में 2022 में या 21 में मेरे से उन्होंने कराया था, तो मैंने कहा था कि उनके हस्बैंड को दिक्कत आने वाली है बहुत, तो वो बाथरूम में गिरे, समझते रहना, फ़ोटो साफ़ नहीं होती तो देखो क्या होता है। बाथरूम में गिरे, ब्रेन हेमरेज हुआ, ठीक है, 2-3 हॉस्पिटल रेफ़र करे गए, बीवी घबरा गई, मेरे को कॉल किया, कह रही कि सर आपने बोला था वो ये सेम चीज़ें हो रही हैं, अब क्या वो तो हाथ नहीं दे पाएंगे, मैं क्या करूँ, बच जाएंगे या नहीं बचेंगे, अब मैं कैसे कॉपी पेस्ट करूँ, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ना तो पहले इतनी अच्छी पिक्चर थी, लेकिन हाँ समझ आ जाता है, जैसे यहाँ समझ आ गया, इनसे रिलेटेड ज़रूर होना। तो मैंने कहा फिर आप अपना हाथ दो, मैं आपके हाथ से पता करके बताऊँगा, यही हो सकता है। तो चीज़ें मैच होती हैं, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी पर निर्भर करता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा करो। और मुझे समझाया मत करो, जैसे वो मैंने कहा था कि पाकिस्तान की लेडी थी, वो मुझे समझा रही थी, एक बॉक्स सा दे देती हूँ सर, उसमें देख लेना, निशान लगा लेना, फिर दोबारा दे देना। इसमें जो पुराने चीज़ें जो आपको मैंने अब एक चीज़, जैसे सपोज़ मैंने आपको ये बताया कि काला निशान, ये पेन है तो मुसीबत है, पेन है तो मुसीबत, सूर्य कमज़ोर है, इसका उपाय करो,
डेफिनेटली ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने में दिक्कत नहीं है। गुरु कमज़ोर है, इसको संभाल के रखो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।